दूसरी बार दीप है ना बड़ी वो खींच सी हो रही है। मतलब सही बात है यार 2 बार ऐसा हो गया कि हम ग्लोबल मार्केट की तेजी को मिस कर रहे हैं। पिछली बार भी जब ये सब हुआ, इलेक्शन के वो फेजेस चल रहे थे, तब नंबर्स तब ग्लोबल मार्केट्स हाई पे हाई मारे। अमेरिका 12-12 40,000 गया था डाउ, और हम साले ऐसे ही पड़े। और आज फिर सिंपल सिचुएशन है, बिल्कुल वैसा है। हम इलेक्शन के चक्कर में उतार चढ़ाव देख रहे हैं और अमेरिका हाई बना रहा है। नॉनदलेस चलो काम की बात तो है ही, अमेरिका की हाई बनना भी अपने आप के लिए सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हुई। पहली चीज तो ये कि अमेरिका में अब जो रेट कट की उम्मीदें हैं वो थोड़ी मजबूत होती दिख रही है। सितंबर में 68% के आसपास के 65% लोग मान रहे हैं कि रेट कट हो जाएगा, और इस रेट कट के संकेत अब ग्लोबली आने लगे हैं। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ, बैंक ऑफ कनाडा ने रेट काटी है और आज ईसीबी की पॉलिसी है और ईसीबी में भी आज मान रहे कि रेट कट हो गए। हालांकि फेड उनको देख के नहीं करता, लेकिन फेड भी अगले हफ्ते अपनी मीटिंग कर रहा है जी। और अगले हफ्ते की मीटिंग में फिर पूरी संभावना है कि फेड भी ब्याज दरें काटेगा तो नहीं, लेकिन काटने के बारे में संकेत जरूर दे सकता है कि हाँ अब हम सोचे सितंबर। और इकोनॉमिक डेटा जो जीडीपी के नंबर्स आए, जो इन्फ्लेशन के नंबर आए, वो थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि फेड इस बारे में सोच सकता है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया इनवीडिया का। अब सोचिए कहाँ से आई कंपनी इधर, 1 साल पहले कोई बात भी नहीं करता था, आज देखिए दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। सबसे बड़ी, और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब नंबर 2 है, एप्पल से बड़ी कंपनी हो गई। ये कमाल है। एक्चुअली एक चीज दीप जो अगर आप देखें तो सबसे फास्ट, देखो वेल्थ क्रिएशन 2 तरीके से होती है, एक तो क्वांटम में और एक स्पीड में। अगर आप देखिए पिछले 10-15 सालों में अगर स्पीड से किसी ने वेल्थ क्रिएशन किया है वो सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज। बिल्कुल सर, स्पीड। यस सर। और स्पीड के साथ क्वांटम भी आ जाए, एनवीडिया जैसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो मजे ही लगे। ठीक है, तो चलिए ग्लोबल सपोर्टिव है, बाकी हमारे कल के फैक्टर्स भी अच्छे रहे। आज के लिए कुछ खास सर बात? बाय द वे S&P 500 और नैस्डैक कल दोनों ने रिकॉर्ड हाई बनाए हैं। बाकी आज की एक बार जल्दी से मैं पोजीशन रिकैप कर दूं ताकि लोगों को ध्यान रहे। चुनाव के नतीजे आने के बाद अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी लौटने के संकेत हैं, स्थिरता आएगी। दिन के दौरान होने वाले जो बड़े बड़े उतार चढ़ाव, जो बड़ी रेंज है, अब ये छोटी रेंज में बदलेंगे, रहेंगे रेंज में, उतार चढ़ाव होगा लेकिन छोटी रेंज में, ये ध्यान में रखें। नेताओं के बयान और डिमांड्स पर नजर रखिए। जैसे स्टेटमेंट आएंगे 50 से लेकर 200 पॉइंट निफ्टी, डिपेंडिंग ऑन नेता, डिपेंडिंग ऑन स्टेटमेंट। ठीक है, नेता की औकात के हिसाब से और उसके स्टेटमेंट के हिसाब से बाजार को 50 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे कर इंट्राडे वॉलेटिलिटी वो रह सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं। एफआईएस खरीदारी के मूड में अब भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बाजार में पोजीशंस कम है, हल्की है, दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके रहेंगे, उसको देखिए। पोजीशन अभी भी छोटी रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। 21,800 22,200 मजबूत सपोर्ट, 21,922 22,900 23,300 प्रॉफिट बुकिंग रेंज। अब आखिरी लाइन बहुत काम की है जी, जो कल भी मैंने कहा था कि जो पीएसयू स्टॉक्स आपको 20-30% नीचे अब भी दिख रहे हैं, वहाँ खरीदारी का मौका है। बड़ी गिरावट झेल चुके मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर आपको खरीदने चाहिए। जिनमें अच्छी गिरावट हो चुकी है, फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है, वो शेयर खरीद सकते हैं, सिंपल। जिनमें कई सारे पीएसयू स्टॉक्स भी आपको दिखेंगे 20%, 15%, 25%, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ कंपनी। जितनी छोटी कंपनी उसकी उतनी बड़ी गिरावट पे आप एवरेज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, सिंपल। गॉट